हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आप पापियों के गुप्त रहस्य जानते हैं, उनकी रगों को भी आप पहचानते हैं, सारी साजिशें असफल हो रही हैं। टैरो से हमने सारे कार्ड्स लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है आप लोगों का 5 ऑफ सॉर्ड, बहुत नेगेटिव कार्ड है ये। पीठ पीछे साजिशें, चालाकियाँ, बदमाशियाँ, छल कपट, है ना, किसी के विरुद्ध। और किसके विरुद्ध छल कपट? देखिए, बहुत ही इनोसेंट लोगों के ऊपर छल कपट। निहत्था करके किसी को मारना, निहत्था करके किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, किसी के जीवन को बर्बाद करना, छल से कपट से, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाना। और जो लोग ऐसे होते हैं ना, यकीन माने, एक टाइम पे ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली, हमने इस इंसान को रुलाया, इसको परेशान किया, लेकिन यकीन माने 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कर्मा रिटर्न बैक, है ना। कर्मा आपको नहीं छोड़ेगा, कर्मा रिटर्न बैक। अब ये जो जिसने भी इन लोगों पर वार किया ना, उसके वार करने की रीजंस हैं, क्योंकि ये लोग इमोशनली इम्बैलेंस हैं, भावनात्मक रूप से ये लोग कमज़ोर हैं। और क्योंकि देखिए, इस कार्ड्स में ना साफ दिखाई दे रहा है, सामने एक समंदर है। मैं किसी कारण से दिखा नहीं पाती हूँ कार्ड्स, मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन आप सर्च कर लें गूगल पर राइडर वेट टैरो डेक, फिर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो आप देखेंगे एक इंसान के हाथ में 3 तलवारें हैं, 2 तलवारें ज़मीन पर गिरी हुई हैं, और 2 इंसान निहत्ते हैं, और उनके सामने ना एक वेविंग सा रिवर लगा ले, समुंदर लगा ले, लेकिन यहाँ पर वेव्स उठ रही हैं। वेव्स क्या होती हैं? भावनाएं, इमोशंस। और इन दोनों पर्सन्स का जो फेस है ना, इस वेव्स की तरफ है, यानी कि ये बता रहा है कार्ड कि इसने जो निहत्था कर इन पर वार किया ना, उसका रीज़न पता क्या है? ये लोग इमोशनली इम्बैलेंस है, भावनात्मक रूप से कमज़ोर है, और इसीलिए इस इंसान ने क्रूअल्टी दिखाई एंड क्रूअल्टी के साथ इन पर अटैक किया। और अगर ये इमोशनली बैलेंस होते या इन फ्यूचर हो जाएं, तो जो ये 3 ऑफ सोर्ड वाला इंसान है ना, जिसके हाथ में 3 तलवार है, इसकी खैर नहीं है, इसकी खैर नहीं है। फिर अगर इन्होंने अपने इमोशंस को बैलेंस में ले आए ना, ये है ना, क्योंकि येलो कलर के कपड़े हैं, यानी डिवाइन्स की भी इनमें ब्लेसिंग्स हैं। क्रोधवश गुस्सा तो इनको आ जाता है, लेकिन कपड़े इनके पीले हैं, यानी कि ईश्वर के ये बच्चे हैं, परमात्मा के। येलो कलर गुरु ग्रह को बताता है, तो डिवाइन की इन पर सीधी ब्लेसिंग्स है, लेकिन ये भूले हुए हैं उस चीज़ को। और जिस दिन इन लोगों को ये चीज़ें याद आ गई ना कि भाई हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स वाला पर्सन है, जिसने निहत्था करके इन पे वार किया है, इसकी खैर नहीं है। फिर ये चीज़ें ये कार्ड दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है ना। और ऐसे ही अब क्या है, आपका डिवाइन ने इतना ज़्यादा इंट्यूटिव आपको बना दिया है कि आप माइंड रीडिंग कर लेते हैं। आप लोगों की शक्लों को देख करके बता देते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है आखिरकार, है ना। इस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड रीडर बन चुके हैं। आप लोगों के हाव भाव स्वभाव को देखकर बता रहे हैं कि किस कौन से पानी में तैराक, कौन से पानी के तैराक हैं ये, है ना। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन डिवाइन ने आपको दी है, परमात्मा ने आपको दी है। पता है, कोई किसी के साथ बुरा करता ना, तो वो ये सोचते हैं कि लाइफ टाइम हमारा समय रहेगा, गुंडागर्दी चलेगी, बदमाशी चलेगी। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। एक एक एंड, एक एज आता है हर चीज़ का। और आप जो भी ये नेगेटिव एनर्जीज है ना, जो पाप के घड़े हैं, उन पाप के घड़ों का अब एज आ चुका है, एज पे खड़े हैं वो। और एज पे खड़े होने के बाद पता है क्या होता है? या तो करो या मरो। करना बस की इसलिए नहीं है क्योंकि टोटली नेगेटिव है, आज तक कर्म ही सब बुरे किए हैं। तो अब क्या होगा? पाप का घड़ा भरेगा तो मरेंगे, ये चीज़ है। हरमिट का कार्ड है। आपको परमात्मा ने बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बना दिया है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी बन चुके हैं। डजेंट मैटर आपकी एज क्या है, किसी भी एज ग्रुप के आप हो सकते हैं। अगर आप बहुत अर्ली एज में किसी की अवेकनिंग परमात्मा करवा देना, तो यकीन माने आप पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है आप पर, जो छोटी उम्र में आपको इतना ज्ञान ईश्वर ने बख्श दिया। वरना लोग तो यार बुढ़े होके मर जाते हैं, जन्म पे जन्म लिए जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता परमात्मा आखिरकार होते, गंद पाए फिरते हैं, गंदगियों में ध्यान रखते हैं, ये चीज़ें हैं। और आपको परमात्मा ने दिव्य ज्ञान बख्शा है। अगर आप, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी एज कम है ना, जिसकी 25 से 30 साल की उम्र है। कुछ लोग ऐसे भी हमारी रीडिंग को फॉलो करते हैं। तो आपके ऊपर परमात्मा की बहुत ब्लेसिंग है भाई, आपको इतनी अर्ली एज में ईश्वर ने दिव्य ज्ञान बख्शा है।
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए आ जाते हैं, वो देने ज़रूरी होते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन आपकी लाइफ में देंगे, बिकॉज फिश का सिंबल है ना। देखिए कप के अंदर फिश है, यानी कि कप क्या बताता है, इमोशंस को, भावनाओं को। जब आप अपनी भावनाओं को बैलेंस कर लेते हैं ना, मैंने जैसा अभी पीछे भी बताया, जब कोई पिछली रीडिंग में बताया होगा, जब कोई इमोशनली बैलेंस हो जाता है तब उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ जाती है, क्योंकि परमात्मा उसको जो देना होता है ना, उस देने के लिए तैयार कर रहे होते हैं, ताकि मैं उसको दे तो दूँ, वो संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, ये चीज़ें ईश्वर चेकआउट करते हैं। और अब आप उस चीज़ों में पास हो गए हैं और तभी परमात्मा यहाँ पर है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, बिकॉज आप बैलेंस हो गए हैं इमोशनली। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं जो भी पाप के घड़े हैं, जिन्होंने भी चीज़ें ख़राब करी हैं आपकी लाइफ में, गंदगी मचाई है, चीज़ों को बर्बाद करने की कोशिश करी है, ख़राब करने की कोशिश करी है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है, अब वो लोग 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जा रहे हैं। फिर से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, देंगे भी। दी एम्प्रेस की एनर्जी है ना। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बस रेडी रहे, हमेशा ईश्वर का ग्रेटिट्यूड पे करते रहें, परमात्मा का पल पल शुक्राना करते रहें। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे ईश्वर को, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आएगा। ठीक है जी। स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे, मैंने उठा लिया। एस ऑफ सॉर्ड्स में एनर्जी, आप डिफेंसिव हो गए हैं, टोटली डिफेंसिव मोड में आप आ गए हैं, है ना। डरते नहीं हैं आप किसी से भी, क्योंकि आज तक आपने जीवन में कभी कोई गलत कर्म नहीं किए, आपने कभी किसी की आत्मा को झंझोड़ा नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं दी है, कभी किसी को आपने परेशान नहीं किया, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं रचाए हैं। भले ही आपको अकेले रहना गवारा है, आप अकेले रहते भी खुश हैं आप, लेकिन आपने कभी किसी के विरुद्ध से प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जैसे मैंने बताया, आप डिफेंसिव हो चुके हैं, टोटली आप डिफेंसिव हो गए हैं, सेल्फ डिफेंसिव आप हो गए हैं। और अगर ये डिफेंसिवनेस आपकी और लोगों के लिए भी हो तो वहाँ पर भी आप डिफेंसिव हो जाएंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। और अब जो है आप ऐसे लोगों की रगों को पहचान रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है रिवर्स में। पहले आप नहीं जानते थे, लेकिन अब आप इन लोगों की एनर्जी पहचानने लग गए, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स हैं। किंग ऑफ कप्स क्या होता है? एक इमोशनली बैलेंस इंसान, जो किसी भी सामने वाले इंसान के हाव भाव, स्वभाव, करतूते, बोलचाल, उसको देख करके एनालाइज कर लेता है कि आखिर ये चाहता क्या है, इसके इंटेंशन क्या है, इसके भाव क्या है, क्या ये कहना चाह रहा है, क्या ये बोलना चाह रहा है। आप सब कुछ जानते हैं, डिट्टो आप जान जाते हैं। टावर का कार्ड है, ये टावर मूवमेंट इन लोगों की लाइफ में आया है जिन्होंने आपके जीवन में बर्बादी करी है, आपके जीवन में काले बादल जिन्होंने छाए हैं, अब उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट, कुछ ना कुछ होंगी डिवाइन, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ईश्वर का उपहार आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप परमात्मा के नेक दिव्य बच्चे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अबंडेंस आपको ईश्वर बहुत देना चाहते हैं, आपको लाइफ में अबंडेंट डिवाइन बनाना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी कर्मा क्लेंजिंग कर ली है। आपका कार्मिक पैटर्न कोई हील हो गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। आपका एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, जिसकी वजह से आप इमोशनली बैलेंस हो गए हैं, और आप जो है अपने लाइफ में अब आप बहुत आगे जाने वाले हैं। अब आप रुकने वालों में से नहीं है। अब आप किसी भी तरीके की इमोशनली जो ट्रैप होते हैं ना, इमोशनली ट्रैप जो आपको कर लिया जाता था, उस इमोशनली ट्रैप में अब आप नहीं फंसेंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी। और अब जो है आप ऐसे लोगों की रगे जानने लग गए हो कि मुझे इमोशनली ट्रैप आखिर क्यों किया जाता था, इनके पीछे इनके मंसूबे क्या हैं, मकसद क्या है, इनके गंदे क्या विचार हैं, सब कुछ आप जानते हैं। आप इनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, आप उसको भी जानते हो। बहुत मैला कुचैला गंदा खून भरा हुआ है रगों में। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल वहाँ पर ना करें प्लीज़ जी, नहीं उठाई जाती किसी की भी कॉल, पॉसिबल नहीं होता। और 3 डेज़ वर्कशॉप हमारा ज्वाइन करें। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई ऑब्स्टेकल हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें चल रही हैं, तो आप हमारा 3 डेज़ वर्कशॉप ज्वाइन करें। इससे किस तरीके से आप अपनी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया से बाहर आ सकते हैं। ठीक है जी।
कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, डिटेल सारी वहाँ पर है, चेकआउट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।